ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है लीवर को। येलोइश कलर की स्वेलिंग हो जाना या कुछ येलो वाइटिश टाइप का स्पॉट टाइप के आ जाना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। इससे पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आपने ज़रूर जो है लेबलिंग चेक करना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि उस लेबलिंग से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल में आपको यदि कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, यदि आपको प्रॉब्लम है, तो आप जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं लेबलिंग में आप चेक कर सकते हैं कि उसका जो अमाउंट है वो कितना है और आपके हेल्थ के लिए क्या कोई इश्यू तो नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आप लेबलिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो हम आज फिर से जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही बात करेंगे और ये जानेंगे आज हम कि एक्चुअल में जो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है उन्हें क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ है जिसे वो ले सकते हैं, या क्या कुछ ऐसा है फूड प्रोडक्ट्स में, आइटम्स में, हमारी डाइट में जिसे लेने से कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर किन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। अब बहुत हमें फ़ैट ज़रूर लेना चाहिए। यदि हम फ़ैट नहीं लेंगे तो वो भी जो है हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई और के वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और दूसरा चीज़ कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी 70% बॉडी में फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में ही होती है, खुद से होती है। मीन्स 70% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी केवल जो है 20 to 30% जो है आप जो है बाहर की डाइट से लेते हैं। इसलिए अगर हम एक कंपैरिजन करें अपनी डाइट का तो नो डाउट किसी भी पर्सन को एक डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, लेकिन जो फैट का इंटेक है वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में बाकी दो चीज़ों से थोड़ी कम होती है। इसके बाद जो है मिनरल्स एंड विटामिन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। और इसके बाद लेके चलते हैं कि एक और चीज़ जो है कि जो 70% हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का अच्छा होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। यदि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है यदि वो ठीक नहीं है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट मीन्स यदि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो लिवर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हमारी लापरवाही के कारण से, मीन्स हमारी कुछ लाइफस्टाइल चेंज या हम कहें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग का अच्छा ना होना। मीन्स हम ले बहुत कुछ रहे हैं, फ़ैट इंटेक ले रहे हैं, लेकिन जहाँ हम फ़ैट इंटेक ले रहे हैं हमें वहाँ वर्किंग करना भी हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है लीवर को। तो अल्कोहल ड्रिंकिंग करना जो है एक मेन रीज़न है जब लीवर की फंक्शनिंग यदि वहाँ सफ़र होती है, और इवन लीवर की फंक्शनिंग नहीं, उस केस में आपकी पूरी बॉडी जो है वो सफ़र होती है। तो बहुत सारे बॉडी की प्रॉब्लम्स या जो डिसऑर्डर होते हैं, डिसीज़ होते हैं, वो केवल जो है एक्सेस ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग के कारण से भी होते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का स्पेशली चेकअप कम ही किया जाता है। जनरली जब बाकी कुछ बीमारियां होती हैं लाइक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको डॉक्टर्स जो है एडवाइस कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक के लिए। और जो ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से दूर रखने को
कहा जाता है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है। और जनरली जो है, जो फिजिशियन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको सिंपली चिकनाई खाने के लिए मना कर देते हैं। पर एक बात हमने जो ध्यान दी कि आपको हर तरीके की चिकनाई को अवॉइड नहीं करना है। आप जो ऑयल्स हैं, मीन्स जो प्लांट इनटेक है, उसे आप ले सकते हैं। मीन्स जहाँ फिज़िकल रिफाइनिंग होती है, जिन ब्रांड्स ने फिज़िकल रिफाइनिंग की हुई है ऑयल्स की, वो भी बहुत अच्छा है। लाइक मूंगफली का तेल है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड जो सरसों का तेल है वो बहुत अच्छा है। ये सब बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ आपको ट्रांस फैट नहीं लेना है। ट्रांस फैट मीन्स जिसको केमिकल रिफाइनिंग जिसकी हुई हो वो ट्रांस फैट के अंदर में आता है। सेकेंडली, जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, जनरली आप ये देखिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको होती हैं जब आप बाहर का प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो है किस तरीके का ऑयल यूज़ किया है वो हम नहीं जानते हैं, और उसको कितनी बार गर्म किया हुआ है। मींस जब आप ऑयल को एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो स्मोक पॉइंट हर ऑयल का अपना एक अलग अलग होता है। तो उसके बाद जो है वह सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि आपके एलडीएल को इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स एलडीएल को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इंक्रीज़ हुआ। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। इट मीन्स जितने भी देखिए हमारे आइटम्स होते हैं, लेकिन पेटीज़ है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि रिफाइंड फ्लोर से बने होते हैं, मीन्स मैदा से बने होते हैं, और जिसमें ऑयल का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, कहेंगे हम कहीं ना कहीं लबालब रहता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। और जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट इश्यूज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका जो बेसिक रीज़न है वो उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेना है। और उसके बाद जो है हमारी फ़िज़िकल जो एक्सरसाइज है या फिज़िकल वर्किंग है वो एकदम कम होती है, नील होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के इशू के कारण नहीं, बाकी भी जितने भी बाकी पर्सन्स हैं जिन्हें बाकी बीमारियां हैं, या इवन एक हेल्दी पर्सन भी है, उन्हें भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब हम लेके चलते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। वैसे तो ब्लड के टेस्ट के थ्रू ही मेन जो रीज़न है हमें वो पता चलता है कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन काफ़ी लोगों के कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक आँखों के नीचे कुछ येलोइश कलर की स्वेलिंग हो जाना, या कुछ येलो वाइटिश टाइप का स्पॉट टाइप के आ जाना। ये मोस्टली जो है जिनका कोलेस्ट्रॉल इवन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी बाउंड्री पे है, लेवल पर है, वहाँ भी वो हमें दिखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के चेस्ट पेन होता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के जो पूरी बॉडी में जो नर्व्स पेन होते हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, ये सारे जो है रीज़न हो सकते हैं, पर हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होने का कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ही है। और ये सब होने का जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेशन है उसका मेन रीज़न ये है कि जब बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लिया जाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। जनरली अगर वो हार्ट की आर्टरीज़ में जाता है तो वह कोरोनरी आर्टरी, जो वहाँ पर उसकी जो साइड बाउंड्री है वहाँ से वो स्टिक होने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर स्पेस कम हो जाता है, और जब स्पेस कम हो जाएगा आर्टरीज़ का तो वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, और इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने के कारण से आपकी ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इवन जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में जो एकदम से कुछ लोगों के जो दर्द होता है, झंझनाहट होती है, हालांकि ये रीज़न दूसरे कारण की वजह से भी हो सकता है, उसमें गैस प्रॉब्लम भी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, पर एक कोलेस्ट्रॉल का रीज़न भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर नैरोइंग ऑफ आर्टरीज़ होती है, और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज़ की वजह से वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। और ये जो सिम्टम्स जो क्रिएट होते हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाते हैं, ये सिम्टम्स धीरे धीरे करके होते हैं, मीन्स जिन्हें हम क्रोनिक सिम्टम्स कहा जाएगा, जो क्रोनिक स्टेज है, और वो एकदम से आपको
दिखने को मिलती है। जब वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तब जो है, जब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा जब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तब एकदम से कुछ वहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जो है हमें हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो नहीं लेने चाहिए जिनमें ट्रांस फैट होता है। और यही एक सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम बनी हुई है आजकल के लोगों के साथ में, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, केक्स, बिस्किट्स इन्हीं पर डिपेंडेंट है, जो कि टोटली जो है वो रिफाइंड फ्लोर जो मैदा से बने होते हैं और जिनमें ऑयल का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इट मीन्स ट्रांस फैट काफ़ी होता है, और जो कि एलडीएल इंक्रीज़ करता है, और एलडीएल इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट केवल और केवल ओनली जो है वो केवल 20 to 30% होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ऑयल या फैट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम लेके चलते हैं कि क्या ऐसे हम कुछ फूड में या हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे कि हमारी कोलेस्ट्रॉल का इश्यू जो है वो सॉल्व हो सके। तो पहली चीज़ कि हम जितने भी नेचुरल जो प्रोडक्ट्स लेते हैं या नेचुरल फूड जो हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं वो ज़्यादातर सभी जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और यदि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होगा तो डेफिनेटली एलडीएल भी जो है वो कंट्रोल हो सकता है। पर इसके अलावा हम कुछ फूड आइटम्स जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, लाइक ओट्स। जो ओट्स जो होते हैं जिसको जई बोला जाता है, ओट्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है एलडीएल को कम करने में, फैट को भी कम करने में, और उसमें जो है फाइबर का एक अच्छा अमाउंट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करने में और हेल्थ के व्यू पॉइंट से काफ़ी अच्छा है। पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है नहीं लेना है, एक मिनिमल अमाउंट में ही उसको यूज़ करना है। उसके बाद हम लेके चल सकते हैं बाकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन, जो गार्लिक है। गार्लिक भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। बाकी धनिया जो है, इवन जो 3 बीमारियां जो अक्सर आपको साथ में मिल जाती हैं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है जनरली या तो उनको डायबिटीज़ होती है या थायराइड होती है, बीपी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप कोरिएंडर यूज़ करते हैं, धनिया दोनों फॉर्म्स में, सूखे फॉर्म में भी या फिर अपने जो जनरली जो सलाद के फॉर्म में होता है, हरी फॉर्म में भी होता है, सब्जी वाले फॉर्म में होता है, दोनों ही फॉर्म्स में वो जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, इवन बाकी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो धनिया है वो बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इवन थायराइड के लिए, तीनों के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। और धनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। मीन्स आपकी बॉडी के जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो विषैले पदार्थ जो हैं, उन्हें वो बॉडी से बाहर करता है। इसके अलावा आप जो हैं हरी मिर्च वो भी ले सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के पॉइंट से बहुत अच्छा है, जिसमें आपके विटामिन B6, B9, विटामिन C और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर मौजूद होता है। इवन जो जिनमें मोटापा बढ़ गया है, मीन्स जिनका जो फैट है वो ज़्यादा है यदि बॉडी में, तो उसको भी ऑक्सीडाइज करने के लिए जो है मिर्च अच्छी मानी जाती है। पर याद रखें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें मिर्च का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना है, अदरवाइज़ वो आपको लूज मोशन की समस्या भी दे सकती है। और खाली पेट भी मिर्च नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपकी जलन भी हो सकती है। तो ये रही। बाकी जितने भी सलाद के पार्ट हैं, लाइक टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, ये भी जो हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। टमाटर, खीरा, मूली, ये चीज़ें वो हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मीन्स बहुत सारी जो दूसरी जो बीमारियां हैं, जॉन्डिस हुआ या फिर
कैंसर जैसी बीमारियां हैं, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो हैं आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो बॉडी के लिए फ्रूट्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्रूट्स को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, इवन जूस पी लेते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और प्रॉपर पानी भी लेना चाहिए, जिससे कि आपके जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो आपकी बॉडी से बाहर जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने बात की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली जो एक्सरसाइज है थोड़ी बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए 5 से लेकर 15 मिनट के लिए आप ज़रूर करें। उसके बाद इतनी एक्सरसाइज करें जिससे कि आपकी बॉडी के हर पार्ट जो है वो एक्टिव हो सके। तो ये सब है जो आज के लिए है, और फिर हम एक नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।